नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रचंड प्रहार इसे कहिए कोरोना का राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार 100 से ज्यादा लोगों की एक दिन में मौत हो रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इधर केंद्र सरकार अपना दिमाग दौड़ाकर अलग अलग कदम उठाने की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना काल बनकर लौटा है। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, ये आंकड़ा इस बात की गवाही दे रहा है कि दिल्ली में कोरोना बम फट चुका है। कुछ भी कहने और सुनने से पहले आपको दिल्ली के सबसे ताजा आंकड़े दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6,746 नए केस आए हैं और 121 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में लगातार 3 दिन से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। इस तरह से दिल्ली में अब तक कोरोना से 8,391 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब तक कुल 5,29,863 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के इन आंकड़ों से पूरी दिल्ली दहल गई है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर नवंबर में इस तरह तांडव मचा रहा है। दिसंबर के बारे में तो सोचकर ही हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में सर्दी भयंकर होगी और कोरोना ठंड में अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हर दिन औसतन 12 से 13% दर में पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। 50,000 के अगर टेस्ट हैं तो आप ये समझिए कि 6,000 से ज्यादा लगभग संक्रमित मरीजों की संख्या रोज सामने आ रही है। और इसीलिए एहतियात के तौर पर सभी एजेंसियां जो हैं, पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो और दूसरे सरकारी जो संस्थान हैं, सबकी जिम्मेदारी ये है कि सड़कों पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का अनिवार्य जो नियम है उसका पालन किया जाए। कनॉट प्लेस की सड़कों से लेकर के आईटीओ और यहाँ तक कि दिल्ली के सभी सीमावर्ती इलाके, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, ये तमाम जो स्टाफ है उनकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि अगर कोई गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो उसके चेहरे पर ये मास्क होना चाहिए। अगर कोई सड़कों पर, ये जो इलाका है व्यस्त बाजारों में से एक है, पालिका का इलाका है, कनॉट प्लेस है, सुबह से लेकर के चहल पहल शुरू होती है, जो चढ़ते दिन भीड़ बढ़ती जाती है और इसीलिए जिम्मेदारी बढ़ती है कि लोग मास्क पहने। खुद जो पुलिस के जवान हैं, कर्मी हैं, अपनी सुरक्षा के लिए मास्क इनके पास भी है। बड़े खतरे को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है। आज हम आपको दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्या हिदायत दी है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल होते कोरोना को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने राजधानी में बड़े पैमाने पर आरटीपीसीआर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मोबाइल लैब को हरी झंडी दिखाई। हम आपको बता दें कि एक मोबाइल लैब से 3,000 टेस्ट रोज होंगे। पूरी दिल्ली में एक हफ्ते के भीतर 10 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी काम करना शुरू कर देंगी। इस तरह 10 मोबाइल वैन से 30,000 सैंपल रोज इकट्ठा किए जा सकेंगे। आरटीपीसीआर मोबाइल वैन की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि एंटीजन जांच से कई संक्रमित लोगों की पहचान नहीं हो पा रही थी। थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना लोगों का, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उनके इनएप्रोप्रिएट या कैजुअल या लापरवाही जैसे या कुछ, हमें तो कुछ हो नहीं सकता, इस वाले एटीट्यूड के कारण जो है मेजॉरिटी दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसलिए अभी हमने दोबारा से मीटिंग करके, अभी देखिए आरटीपीसीआर की जो कैपेसिटी थी हमने डबल कर दी, टेस्ट जो है वो डबल करने के लिए जो है कहा गया। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा है, दिल्ली में कोरोना से हालात बदतर हो रहे हैं। आप कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इसका एक विस्तृत ब्यौरा कोर्ट को दें। इस पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया, राजधानी के सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड भी आरक्षित कर दिए गए हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हाँ, अभी दिल्ली में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली सरकार को कड़ी नसीहत दी और उनसे ये कहा कि वो अपने यहाँ जो भी उपाय उन्होंने किए हैं उसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। दिल्ली सरकार के वकील ने यह कहा कि उन्होंने सारे प्रोटोकॉल का पालन किया है, जितने भी आदेश आए हैं सबकी अनुपालना की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस बारे में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि आपने क्या क्या किया है। दिल्ली सरकार के वकील ने यह भी कहा कि हमने अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए, आइसोलेशन सेंटर बनाए, हमने कोविड वार्ड बनाए हैं, तमाम चीजों का हमने ध्यान रखा है। दिल्ली में कोरोना से मौत की रफ्तार काबू में नहीं है तो अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। केजरीवाल सरकार के दावे तो बड़े हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों को इलाज के लिए पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों में बेड ढूंढना पड़ रहा है। संजय शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। सवाल तो यह है कि दिल्ली में कोरोना का मुजरिम कौन है? दिल्ली सरकार या फिर आम जनता जिसने लापरवाही कई जगहों पर दिखाई, जिसकी वजह से परिस्थितियां बेकाबू हुई हैं? इस ग्राउंड रिपोर्ट में तस्वीर साफ होगी। दिल्ली में कोरोना को लेकर अब सख्ती शुरू हो गई है। दिल्ली के बाजारों में भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने नागलोई में जनता मार्केट को 30 नवंबर तक के लिए सील कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि बार बार निर्देशों और चेतावनियों के बावजूद रेहड़ी पटरी वाले दोनों बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे। यहां पर लोग ना तो मास्क लगा रहे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। इस वक्त मैं दिल्ली के नांगलोई इलाके में मौजूद हूं और ये जनता मार्केट है। कल यहाँ से जो तस्वीरें आई थी वो दिल दहला देने वाली थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बाकायदा शॉपिंग कर रहे थे, जिसके बाद जो प्रशासन है उसने इस पूरे मार्केट को सील कर दिया था। लेकिन अब जो सीलिंग का आदेश था उसे वापस ले लिया गया है। रेहड़ी पटरी वालों को लेकिन यहाँ पर दुकान लगाने की मनाही है। लेकिन आप देख पा रहे हैं अभी भी लोग यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हैं। क्या हुआ? ओके, क्या हुआ? हो रहा है कि तंग हो रहे हैं लोग, ज्यादा भीड़ भड़ाके में चल रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा कोरोना फैल रहा है। दिवाली पर जो कोरोना विस्फोट हुआ उसे संभालने के लिए दिल्ली सरकार अब सख्त एक्शन ले रही है। दिल्ली की तंग गलियों में अब कोरोना सर्वे शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार का इस मुहिम का हिस्सा बने हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक। दिल्ली सरकारी स्कूलों के शिक्षक उत्तरी दिल्ली के गलियों और सक्रिय इलाकों में घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। राजधानी कोरोना से जूझ रही है तो अब सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो मैदान में उतरे हैं। ये कोविड वॉरियर दिल्ली की उन तंग गलियों में जगह जगह पर सर्वे कर रहे हैं और इस सर्वे में थर्मल स्कैनिंग से लेकर के ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल, घर घर जा करके दरवाजा खटखटाना, लोगों को बुलाना और उसके साथ साथ कुछ इस तरह से ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है। यानी अगर कहीं पर ऐसा खतरा है, लोगों में ऑक्सीजन की कमी है, तो वो एक तरह का सिम्टम हो सकता है, लक्षण हो सकता है। ये दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं और तंग गलियों में, क्योंकि दिल्ली के कई सारे इलाके उत्तर दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में हैं, जहां पर जो गलियां हैं वो बड़ी संकरी हैं और ये कुछ इस तरह के रिहायशी इलाके हैं और यहाँ पर अब शिक्षकों ने मोर्चा संभाला है। तो हम यहाँ पर आने के बाद उनकी फैमिली डिटेल ले रहे हैं, उनसे सिम्टम्स एक्चुअली जानने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खुद ये पता ही नहीं होता कि हम लोग फैला सकते हैं या हमें कोविड है। हम ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं, हम उनका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं और उनको ये अवेयर कर रहे हैं कि आपको किसी भी इस चीज को हल्के में नहीं लें। शिक्षकों के मुताबिक हर टीम को एक दिन में लगभग 60 घरों तक पहुंचना होता है। औसतन 300 लोगों की जांच करनी होती है। आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। त्योहार का सीजन जैसे ही खत्म हुआ है, कोरोना का डंक जैसे कई राज्यों में, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में अचानक उसका कहर बरपा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सरकार ने तो साफ कह दिया है, अगर खास तौर पर कुछ राज्यों को चिन्हित करके, दिल्ली, गोवा, अगर ऐसे राज्यों से कोई पहुंच रहा है महाराष्ट्र, पहले RT-PCR कराइए, यानी टेस्ट कराइए, रिपोर्ट दिखाइए, फिर फ्लाइट पर आइए। थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, अभी उतारा मैंने। शपथ लीजिए कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। शपथ लीजिए कि कोरोना से जुड़ा कोई भी एहतियात नहीं भूलेंगे। शपथ लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे। हम सब शपथ लेते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के बचाव के लिए उनके नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे।
कोरोना काल में बिना मास्क के घूमने वाले मतवालों को ये शपथ दिलवाई जा रही है उज्जैन में, जहां मास्क न पहनने पर 10 घंटे के लिए अस्थायी जेल में रहने की सजा दी जा रही है। उनके नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। जेल से छूटने के बाद इन्हें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की शपथ भी दिलाई जा रही है तथा दूसरों को भी यह बचाव की शिक्षा देंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाहर निकले अगर घर से तो मास्क ना पहनना आपको कितना भारी पड़ सकता है वो ये तस्वीर दिखाती है। 10 घंटे की अस्थायी जेल के भीतर इस वक्त हम मौजूद है, जहां पे तमाम लोग ऐसे जो मास्क नहीं पहने थे और जिन्हें ये जेल भुगतनी पड़ी है, उन्हें किस तरीके से यहाँ पे जेल के भीतर शपथ दिलाई जाती है मास्क पहनने की, कोरोना गाइडलाइंस के पालन की, सोशल डिस्टेंसिंग की। उज्जैन में पुलिस प्रशासन की टीम हर चौराहे, हर नाके पर तैनात है। जो भी बिना मास्क के मिला उसे पकड़कर ट्रक में बिठाकर अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। उज्जैन में पिछले 3 दिनों में 4000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी जेल में भेजा जा चुका है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही एकमात्र उपाय है। हम लोगों ने बहुत जागरूकता के अभियान अभी भी चला रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको हमने अस्थायी जेल में ले जाने की कार्रवाई करनी शुरू की है। आज तक लगभग 4000 से अधिक लोग हम लोग अस्थायी जेल में भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भोपाल की सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क पहना रहे हैं, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस लहर को सुनामी करार दिया है। मुंबई में 20 नवंबर को 1031 कोरोना के मामले सामने आए तो 21 नवंबर को ये संख्या बढ़कर 1092 हो गई। 22 नवंबर को नए केस की संख्या 1135 तक जा पहुंची। मुंबई की बात करें तो पिछले 4 दिनों में मुंबई में भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और कल 1000 से ज्यादा केसेस आए थे। 19 मौतें मुंबई में रिपोर्ट की गई थी। महाराष्ट्र कोविड से सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट रहा है और ऐसे में महाराष्ट्र को अगली लहर का डर बहुत ज्यादा सता रहा है। उत्तर प्रदेश में आज से डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली से फ्लाइट, बस, ट्रेन और दूसरे साधनों से सूबे में आने वालों को पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। जिस तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है कोरोना के केसेस में, उससे निपटने के लिए अब योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए यात्रियों का जो भी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा में आते हैं उनका टेस्ट अनिवार्य होना है। राजस्थान में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। यहां तक कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गहलोत सरकार ने भी सभी शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शाम 7 बजे सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल बंद हो जाएंगे। यही नहीं, राज्य में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। 25 तारीख से देवउठनी एकादशी है, जहां पर शादियों की खरीदारी के लिए लोग इस तरह से निकल रहे हैं बाजार में। नाइट कर्फ्यू है, लेकिन रात 8 बजे से है सुबह 6 बजे तक। उसके बाद सड़कों पर लोग निकलते हैं शादियों की खरीदारी के लिए। वहां जो भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है उसकी वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। हालांकि पिछले 2 दिन के अगर आंकड़े को हम देखें तो निश्चित रूप से सड़क पर लोग कम निकल रहे हैं और लोग डरे हुए हैं कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े को देखते हुए। लेकिन सरकार ने तय किया है कि कोई भी शराब की दुकान, पब है, बार है, 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी। गुजरात सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। फिर भी लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब तक 5 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अहमदाबाद में गोपी घांघर, जयपुर से शरद कुमार के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक। इसी खबर के साथ हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बात ड्रग्स की। जी हां, लगातार ड्रग्स के खिलाफ रेड करने वाले एनसीबी की टीम पर ही कैसे हो गया हमला, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही ड्रग्स के मामले में एनसीबी लगातार कोशिशें कर रही है और खासतौर पर मुंबई में ऐसे ड्रग पेडलर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि एक तरफ भारती सिंह, जानी मानी कॉमेडियन, उनके हस्बैंड को हिरासत में लिया गया था, उन्हें जेल से बेल मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ जब गोरेगांव में एक पेडलर के ऊपर रेड करने के लिए एनसीबी की टीम पहुंची
तो उन्हीं पर हमला हो गया। मुंबई में ड्रग माफिया को बेनकाब करने में जुटी एनसीबी की टीम पर ही हमला हो गया। रविवार की शाम एनसीबी की टीम ने गोरेगांव में एक ड्रग पैडलर को पकड़ा था। एनसीबी की टीम जब उस ड्रग पैडलर से पूछताछ कर रही थी तभी 3 लोग वहां पहुंच गए और एनसीबी के अधिकारियों पर हमला बोल दिया। गोरेगांव पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंबई में गोविंद ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।